हेलो गाइस, दिस इज अमिता चौहान और आपका PA3 ट्यूशन पॉइंट में स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 का साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोप्स और ऑटोट्रोप्स के बारे में। क्या होते हैं ऑटोट्रोप्स और क्या होते हैं हेटरोट्रोप्स, इनकी डीप जानकारी आपको मिलेगी इस चैप्टर में। इस चैप्टर से रिलेटेड सारी बातें जो आपने कहीं नहीं सीखी होंगी वो सीखने को मिलेगा। इसका इंट्रोडक्शन मिलेगा, फोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है, इसके सारे रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलेगी। तो लेट्स हैव अ स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, Welcome to PA3 Tuition Point. एनर्जी के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट्स होती है। एनर्जी के लिए फूड की रिक्वायरमेंट्स होती है। फूड फूड क्या है, क्यों खाया जाता है, तो सबको पता है कि एनर्जी के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी हमें लगता है कि एनर्जी चाहिए तो हम क्या करते हैं, फूड खाते हैं। फूड खाए बिना रह सकते हैं आप सब? नहीं, नहीं रह सकते, क्योंकि कोई भी काम हम अपने प्रोसेस में कर रहे हैं या वह पूरे दिन का जो भी कुछ हम काम कर रहे हैं वो काम करने की एनर्जी हमें मिलती है फूड से। ठीक है, तो फूड हमारे लिए जरूरी है क्योंकि उससे मिलते हैं हमें न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं और उस एनर्जी से ही हम अपने काम को कर पाते हैं। चलिए, जिस तरह से हम न्यूट्रिशन के लिए या नरिशमेंट के लिए फूड लेते हैं तो क्या एनिमल्स भी लेते हैं? यस ऑफ कोर्स, एनिमल्स भी लेते होंगे। एनिमल्स क्या, प्लांट्स भी लेते हैं, क्योंकि वो भी सर्वाइवल हैं, है ना, क्योंकि वो भी लिविंग बींग्स हैं। तो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सभी अपने न्यूट्रिशन के लिए फूड खाते हैं, फूड को यूज करते हैं और फूड से हमें मिलते हैं न्यूट्रिशन, फूड से मिलते हैं हमें न्यूट्रिएंट्स जो हमारे वर्क को करने की हमें कैपेसिटी देते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो एनर्जी के लिए फूड को खाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो फूड क्यों खाते हैं, तो हम फूड खाते हैं एनर्जी लेने के लिए, जिससे हम अपने दिनचर्या को कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डू ऑल एनिमल रिक्वायर फूड? क्या सारे ही एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं सभी को फूड रिक्वायर्ड है? यस ऑफ कोर्स, सभी एनिमल्स को फूड रिक्वायर्ड होता है। भाई फूड लेते हैं तभी एनर्जी मिलती है और एनर्जी मिलती है तो हम काम को कर पाते हैं, इसलिए हमारा फूड रिक्वायर्ड है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमें फूड से हमें क्या क्या मिलता है, यानी कि जो चीज हमें एनर्जी दे रही है वो एनर्जी हमें फूड के कौन कौन से कंपोनेंट से मिलती है। तो फैट्स, फैट्स एक्चुअली एक रेस्टोर्ड एनर्जी होती है। ये एनर्जी बॉडी के अंदर ही रेस्ट हो जाती है और हमें कहीं करना होता है और हमारे अंदर हमने अभी फूड नहीं खाया फिर भी हम काम कर पा रहे हैं, तब भी हमारे अंदर एनर्जी है। तो वो एनर्जी कौन सी होती है, वो रेस्टोर्ड एनर्जी होती है जो फैट के रूप में हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही है। ठीक है, तो काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है और एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में आती है, जैसे कि फैट, हमारे अंदर फैट एनर्जी रिलीज करता है जो हमारे काम को करने में मदद करता है। तो फैट से हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, ऑयल से मिलता है, बटर से मिलता है, क्रीम। देखा भी होगा आपने, जो ज्यादा ऑयल बटर खाते हैं थोड़े फैटी से हो जाते हैं, तो वो फैट होता है रेस्टोर्ड एनर्जी। नेक्स्ट होता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, मीट से मिलता है, फिश से मिलता है, एग से मिलता है, चीज से मिलता है, बटर से मिलता है, क्रीम से मिलता है। तो ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स हैं, मीट, फिश, एग्स वगैरह, जो हमें प्रोटीन देते हैं। पर प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन करता है हमारी बॉडी के मसल्स की ग्रोथ, यानी कि हमारे मसल्स, अगर हम अपने टोले शोले बनाते हैं तो देखा है ना आपने जिम में, वो कहते हैं प्रोटीन शेक पियो, बहुत सा एक डब्बा रहता है उनके हाथ में, जिम करने वालों के हाथ में दिखते रहते हैं। तो क्या मिलता है, मिलता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम, मिनरल्स हमें मिलता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट और वेजिटेबल्स से क्या मिलता है, बॉडी में है कहते हैं बच्चों, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग है, यानी कि अगर हमारे मिनरल्स हमारे अंदर सफिशिएंट है, तो हम बीमार नहीं पड़ते जल्दी से। ठीक है ना, डॉक्टर भी क्या कहता है, क्या सजेस्ट करता है हमें, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ। क्यों, क्योंकि ये फ्रूट और वेजिटेबल्स से ही हमें मिनरल्स मिलते हैं और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं मिनरल्स लेने के लिए। कैरेट हो गए, बहुत सारे फ्रूट्स हो गए, बहुत सारे वेजिटेबल्स हो गई। तो हमें हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स की सफिशिएंट क्वांटिटी बनी रहे, जो हमें रोगों से मुक्त रखे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। एक और अभी कंपोनेंट आपके फूड का देखा आपने, कार्बोहाइड्रेट। भाई कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैसे आप नाम से ही देख पा लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और
इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है एक्चुअली। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है एनर्जी, काम को कई अगर तो हम, और अगर हमें एक्चुअली हमारा अगर सपोज करके कोई काम है और हमारे पास इंस्टेंट एनर्जी नहीं है, तो फैट भी एनर्जी को रिलीज करती है टाइम टू टाइम, ठीक है ना। तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ से, ब्रेड से मिलता है, राइस से मिलता है, और भी बहुत सारे रिच सोर्सेज हैं, जैसे कि पोटैटोज एक बहुत रिच सोर्स है, राइस हो गया बहुत रिच सोर्स है हमारा कार्बोहाइड्रेट का। तो हमने बात की हमारे स्टैंडर्ड फूड पिरामिड के बारे में, जिसमें हमें पता लगा कि हमें फैट्स, प्रोटीन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट, ये चार चीजें हमें मिलती हैं फ्रूट्स, फूड से हमारे जो हम लेते हैं, और इन चार चीजों की वजह से ही हमें एनर्जी मिलती है जो हमारे वर्क को करने में हमारी मदद करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं कि व्हाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की एक्चुअली जरूरत क्यों होती है। जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि फूड की हमें जरूरत होती है एनर्जी के लिए। अब उस एनर्जी का हमारे अंदर यूज क्या होता है, एनर्जी का यूज होता है कोई भी वर्क प्रोसेस है, जैसे कि सपोज करके हम रेस्पिरेट कर रहे हैं, रेस्पिरेट मतलब सांस को ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, तो इसमें भी हमारी एनर्जी ही जा रही है, एनर्जी लग रही है, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन करने में हो, एक्सक्रीशन करने में हो, बॉडी को डेवलप करने में हो, बॉडी को बढ़ाने में, भाई हम पहले बहुत छोटे से थे, धीरे 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 डेवलप करके बड़े हो गए, तो ये क्या क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि हम डेली फूड ले रहे हैं, और वो फूड कहीं ना कहीं हमें एनर्जी दे रहा है ग्रो करने की, प्रोटीन दे रहा है जिससे कि हम ग्रो कर पा रहे हैं, हमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स दे रहा है, बहुत सारे मिनरल्स दे रहा है जिससे कि हम रोगों से मुक्त रह सके, हम स्वस्थ रह सके, भाई स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम डेवलप करेंगे, रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक है। अपनी जो डैमेज बॉडी पार्ट्स हैं, सपोज करके डैमेज बॉडी पार्ट मतलब कि कोई सेल्स फट गई है, कहीं कट लग गया है, कहीं कुछ हो गया है, तो इन सब चीजों को फिर रिपेयर हमारी बॉडी ही करती है, पर वो करती कैसे है, वो करती जब उसके पास एनर्जी होती है। आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल देखा है कि भाई फूड नहीं खा रहा हो वो बंदा और जी रहा हो, है ना, ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। 10 से 20 दिन या 21 दिन हार्डली हम बिना फूड के रह पाते हैं, उसके अलावा हमारे अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है और धीरे 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 बीमारियां घेर लेती हैं। तो फूड हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए, हमारी बॉडी को नरिश करने के लिए, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ा फूड क्यों जरूरी है, क्या सब फूड ले रहे हैं, फूड से हमें क्या क्या मिल रहा है, इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्विज है। तो अब है हमारा क्विज टाइम, तो रेडी हो जाइए क्विज के लिए। क्विज में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फूड इज रिक्वायर्ड फॉर, फूड की हमें क्यों जरूरत है, क्यों हमें फूड की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, रिपेयर ऑफ द बॉडी, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और ऑल ऑफ दीज। भाई देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है, चारों में से आप सोचकर बताइएगा हमें किस चीज के लिए फूड रिक्वायर्ड है। ग्रोथ करने के लिए रिक्वायर्ड है, रिपेयर करने के लिए रिक्वायर्ड है, या प्रॉपर फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, या ऑल ऑफ दीज। भाई बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर। तो हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो सारी ही चीजें हमें रिक्वायर्ड होती है। ग्रोथ के लिए हमें कौन सा इंग्रेडिएंट्स था हमारे पास, कौन सा कंपोनेंट था फूड का, प्रोटीन, प्रोटीन से हमारी क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। रिपेयर ऑफ द बॉडी, रिपेयर करने के लिए भी हमें किस चीज की जरूरत थी, हमारी प्रोटीन की जरूरत थी। प्रॉपर फंक्शनिंग भी हम बॉडी की तभी कर पाते हैं जब हमारे पास एनर्जी होती है। तो भाई तीनों ऑप्शन ठीक है, तो हमें क्या आंसर हमारा होगा, डी होगा, ऑल ऑफ द दीज, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग मसल्स इन द बॉडी। तो कौन सा कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी की मसल्स को डेवलप करता है, मसल्स को बढ़ाता है। जो लोग जिम जाते होंगे उनसे पूछिएगा जरा, जैसे आपके फादर मदर वगैरह जिम जा रहे हो, उनसे पूछेगा कि जिम वाले क्या बताते हैं, क्या कहते हैं, भाई प्रोटीन शेक पियो डेली, बिल्डअप करनी है अगर बॉडी को। तो प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, विटामिन मिनरल्स के बारे में अभी हमने देखा था, विटामिन क्या देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। फैट से हमें क्या मिलता है। तो हमारे पास जो चार ऑप्शन है इसमें देखकर बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। बिल्कुल सही आंसर कि प्रोटीन ही एक वो कंपोनेंट है जिससे कि हमारा क्या मिलता है, हमें हमारी बॉडी की मसल्स की
मसल्स बढ़ती है, यानी कि बॉडी परफेक्ट होती है, बॉडी मसल्स डेवलप करती है, बॉडी ग्रो करती है। तो प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है ना। और विटामिन मिनरल से क्या मिलता है? विटामिन और मिनरल्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले। और फैट्स क्या है? फैट्स हमारी रेस्टोर एनर्जी है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये सब चीजें आती हैं दूसरे कामों में यूज, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ऑप्शन होगा ए, राइट, प्रोटीन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, which of the following components of food is required for protecting us? देखिए, प्रोटेक्टिंग अस, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम वायरसेस एंड बैक्टीरिया इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, कौन करता है हमें प्रोटेक्ट? क्या कार्बोहाइड्रेट करता है, क्या विटामिन और मिनरल्स करते हैं, या फैट करती है, या ये सभी करते हैं? जल्दी बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होना चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दिस इज द राइट आंसर। अब क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमें इंस्टेंट एनर्जी देने वाला, तो भाई ये तो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है, ऑब्वियस। फैट क्या है? ये हमारे अंदर रेस्टोर्ड एनर्जी है, तो ये भी हमें इस तरह का यूज, हमारे इस तरह के काम का नहीं है। और ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये नहीं होंगे। तो होगा कौन सा? होगा बी ऑप्शन, राइट। विटामिन और मिनरल्स क्या करता है? ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जो हमारे शरीर को बैक्टीरिया और वायरसेस से दूर रखते हैं, यानी कि उस कैपेसिटी को बढ़ाते हैं जिससे कि हम इनसे फाइट कर सकें और अपने आप को सही रख सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following components of food which gives us instant energy is called? भाई जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, कौन देता है इंस्टेंट एनर्जी? सोचो सोचो जरा जल्दी। कार्बोहाइड्रेट देता है, प्रोटीन्स देता है, फैट्स देता है, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी बताओ कौन सा इनका आंसर होगा? राइट, राइट आंसर होगा ए। ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, जैसे अभी हमें सपोज करके हम थके हुए हैं, आपने ऐड वगैरह भी देखा होगा, जैसे कोई बच्चा बहुत खेला कूदा थक गया और उसके वो बिल्कुल डाउन जा रहा है, तो उसने क्या किया? ग्लूकोज का एक बोतल पी लिया, ग्लूकोज डाल के ग्लास में, या वो ग्लास का पानी पी गया, तो उसे क्या मिली? उसे इंस्टेंट एनर्जी मिली। तो उसके अंदर क्या था? उसने उसके अंदर डाल रखा था ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी इंस्टेंट एनर्जी के लिए, ठीक है ना। और प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन तो मसल्स डेवलप करता है, तो ये नहीं हो सकता। फैट्स क्या होती है? रेस्टोर्ड एनर्जी होती है, और नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा राइट आंसर होगा आंसर ए, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो अभी तक हमने सब क्या पढ़ा? हमने हमारे फूड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में पता चला, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, किस प्रकार होता है न्यूट्रिशन? भाई हमारे बॉडी के अंदर फूड को लेने के किस तरह के प्रोसेस होते होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है हमारा ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स होता है, ऑटो मतलब सेल्फ, भाई ऑटो और ट्रोफ्स, जैसे हम नाम से ही देख पा रहे हैं, ऑटो और ट्रोफ्स। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रोफ्स मतलब होता है नरिशमेंट। जो नरिशमेंट अपने आप हो रहा हो, जो नरिशमेंट अपने आप हो रहा हो, उसे कहते हैं ऑटोट्रोफ। सो सेल्फ नरिशमेंट कौन कर पाता है? क्या हम कर पाते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं? मार्केट गए, चीजें खरीदी, बनाई, खाली, ठीक है ना। तो वो हमारा सेल्फ नरिशमेंट तो नहीं होगा, सिर्फ कुकिंग हो गई हमारी, है ना। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं वो जो अपने आप अपने नरिशमेंट को करते हैं, जैसे कि प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स हैं हमारे, जितने भी प्लांट्स होते हैं, वो सब प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। प्रोड्यूसर मतलब जैसे आपने देखा होगा, फिल्म को बनाने के लिए प्रोड्यूसर की जरूरत होती है, फिल्म का निर्माता, यानी कि उस चीज को बनाने वाला। तो जैसे फिल्म का निर्माता प्रोड्यूसर होता है, ऐसे ही फूड को बनाने वाला भी प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर्स कौन है? हमारे प्लांट्स, सारे प्लांट्स हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये इस प्रोड्यूसर्स के प्रोसेस को करते हैं, उसको हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि प्रोड्यूसर्स क्या होता है। प्रोड्यूसर्स होते हैं वो जो फूड को बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर्स बनाते हैं अपना फूड अपने आप, क्योंकि भी ये मूव नहीं कर सकते इधर उधर, ये पिज्जा बर्गर खाने के लिए इधर उधर नहीं जा सकते, या फूड को लेने के लिए मार्केट नहीं जा सकते, वो एक जगह स्टैचू की तरह खड़े रहते हैं। तो वो अपने फूड को खुद ही बनाते होंगे, तभी तो वो डेवलप कर पा रहे हैं। अब इनका बनाया फूड प्राइमरी कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं उपभोक्ता।
जो उपभोग करते हैं दूसरे की बनी हुई चीजों को। तो प्रोड्यूसर ने बनाया फूड, और प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सबसे पहले कंज्यूम करते हैं। जितने भी ये प्लांट्स होते हैं उनको कंज्यूम करने वाले कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने देखे होगी बफेलोज हैं, काउस हैं, रैबिट्स हैं। रैबिट क्या खाता है, गाजर खाता है ना। बफेलोज, काउस क्या खाती है, घास खाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ये उन प्रोड्यूसर्स के बने बनाए फूड को कंज्यूम्स कर लेती है और अपना क्या करती हैं, अपनी बॉडी को ग्रो करती हैं। ये नरिशमेंट कहाँ से लेती हैं, प्रोड्यूसर्स से ले लेती हैं भाई, उनका बना बनाया खाना खा जाती हैं। तो ये सबसे पहले ये इन्हें यूज करती हैं, तो इन्हें हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पे, दूसरा है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या करते हैं, अपने नरिशमेंट को पूरा करने के लिए ये कर लेते हैं उपयोग इनका, किनका, प्राइमरी कंज्यूमर्स का। जैसे लायन देखा होगा आपने, लायन किसको खा रहा होता है, लायन डियर को खाता है। डियर क्या है, एक हर्बीवोरस है, एक प्रोड्यूसर्स को खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। काऊ को खा लेता है, बुफेलो को खा लेता है। तो लायन क्या हो गया हमारा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और हमारा वो सेकंड कंज्यूमर्स पे डिपेंड होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, घूम फिर के क्या है, घूम फिर के कि हम प्रोड्यूसर्स पर ही डिपेंड है। यानी कि प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं, कंज्यूमर प्राइमरी को सेकेंडरी कंज्यूमर्स लेते हैं, और सेकेंडरी को टर्सरी कंज्यूमर्स। तो ये एक साइकिल सा चलता रहता है, ठीक है ना। अब प्रोड्यूसर अगर अपने फूड को नहीं बनाएंगे तो क्या खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, कुछ नहीं, क्या वो जिएंगे, नहीं। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहाँ से जी पाएंगे, जब प्राइमरी कंज्यूमर्स ही नहीं है। या टर्सरी कंज्यूमर्स कैसे सरवाइव करेंगे, जब सेकेंडरी कंज्यूमर है ही नहीं, है ना। तो ये एक दूसरे से क्या है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी वजह से हमारी अर्थ पर एक एक संतुलन बना हुआ है। हर एक प्रजाति का, हर एक एनिमल्स का एक संतुलन बना हुआ है, क्योंकि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, अब जो हमने ये पढ़ा हमारा प्रोड्यूसर्स के बारे में, ये तो हो गए हमारे ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। और जो हमारे तीन श्रेणी में आए हैं, टर्शरी, कंज्यूमर, सेकेंडरी और प्राइमरी, ये आते हैं हेट्रोट्रॉफ्स के अंडर में। हेट्रोट्रॉफ्स क्या होता है, हेट्रो और ट्रॉफ से ही जान लेते हैं। जैसे ऑटोट्रॉफ से सेल्फ नरिशमेंट हुआ, ऐसे ही हेट्रो मतलब अदर, और ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट, जो अपने नरिशमेंट के लिए दूसरों पर डिपेंड हो, यानी कि जो अपने नरिशमेंट को दूसरों से लेते हो, उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉफ। तो ये तो सारी हेट्रोट्रॉफ्स है। क्या हम हेट्रोट्रॉफ्स हैं, यस, हम भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं। तो हम भी हेट्रोट्रॉफ्स की श्रेणी में ही आते हैं। चलिए, तो अब आगे हम क्या पढ़ते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स के बारे में हमने पहले ही आपसे बता दिया है कि ऑटो मतलब सेल्फ नरिशमेंट, ठीक है। और हेट्रोट्रॉफ्स मतलब कि अदर से जो नरिशमेंट प्राप्त किया जाता है, अभी हमने पढ़ा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्विज कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड इज। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपने आप फूड पर निर्भर रहते हैं, यानी कि अपने आप फूड को बनाते हैं। मेक देयर ओन फूड, अपने आप फूड को बनाते हैं। तो क्या हेटरोट्रॉफिक हो सकता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हेटरोट्रॉफिक के बारे में कि वो क्या करते हैं। फोटोट्रॉफिक हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। दूसरा है हमारा, तीसरा सॉरी, ये कीमोट्रॉफिक, इसी के बारे में भी अभी हमने नहीं पढ़ा, तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है। और हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक में से कोई एक इसका आंसर होगा। जल्दी बताइए सोच करके कौन सा आंसर है। तो हमारा राइट आंसर है आंसर डी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट, जो सेल्फ नरिशमेंट करते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ईट रेडीमेड फूड इज। रेडीमेड फूड मतलब बनाया फूड, जैसे कि हम गए स्पिनच खरीदी, बनाया कुछ उसका और खा गए, तो वो एक रेडीमेड फूड था। हमने स्पिनच को कहीं से भी ग्लूकोज ये सारी चीजें थोड़ी दी हैं, हमने तो उसी को यूज कर लिया और खा लिया, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, रेडीमेड फूड हो गया, ठीक है ना। तो हम जिस कैटेगरी में आते हैं भाई, आंसर तो वही ऑप्शन है हमारा कीमोट्रॉफिक, और डी ऑप्शन है हमारा ऑटोट्रॉफिक। मैं देखो ऑटोट्रॉफिक तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, सेल्फ नरिशमेंट तो
नहीं है, वो कह रहे हैं रेडीमेड फूड पर डिपेंड करते हैं, न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ईट रेडीमेड फूड। तो राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, सोच के बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब अलग से अपने नरिशमेंट को लेते हैं। चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन तो है ही नहीं, अब आगे आप देखते हैं। जो हम फूड को कह रहे हैं, बार बार हम इसको प्लांट्स को कह रहे हैं कि अपना फूड खुद बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं, तो ये अपने फूड को कैसे बना पा रहे हैं भाई, ये तो कहीं जा ही नहीं रहे हैं, तो अपने फूड को बना कैसे रहे हैं, क्या प्रोसेस होगा इनका बनाने का, वो हम इस फोटोट्रॉफिस में या फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। अब फोटोसिंथेसिस जैसे अभी हमारी एक आदत सी बन गई है कि हम हर एक वर्ड को तोड़ के देख लेते हैं, तो इसको भी तोड़ के देखते हैं। इस वर्ड को जो हमारे ऊपर लिखा हुआ है ये फोटोसिंथेसिस, इसको तोड़ के देखते हैं इससे क्या मतलब होता है। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब कंबाइंड, यानी कि फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट और टू कंबाइंड। भाई ऐसी लाइट जो और भी कुछ चीजों को कंबाइन कर रही होगी, कुछ तो प्रोसेस हो गई। अब इसका मतलब तो हमें पता चल गया, फोटो मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस मतलब कंबाइंड, लाइट कंबाइंड हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब और भी क्या क्या चीजें हुई हैं जो फोटोट्रॉफिक के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। भाई यहाँ पे दिखा रखा है ऑक्सीजन है, यहाँ पे दिखा रखा है हमारा सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। भाई ये भी रेस्पॉन्सिबल हैं सारी चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड चीजें क्या क्या है हमारी, जहाँ से ये फूड मटेरियल्स बना पा रहे हैं प्लांट्स, उसके बारे में देखेंगे। तो फ्रॉम वेयर टू द प्लांट गेट दीज रॉ मटेरियल्स, इनको फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, यानी कि कुछ ये ले रहे हैं, उनसे उस प्रोसेस को कर रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और जिसके थ्रू ये बना रहे हैं फूड, यानी कि ये ही प्रोसेस पूरा फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब ये इनके पास जो रॉ मटेरियल्स है जिनसे बना रहे हैं ये फोटोसिंथेसिस से आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि प्लांट तो कहीं नहीं जा रहे हैं, इस जगह स्टैचू की तरह खड़े हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं। तो देखिए हम हमारी स्लाइड में देख पा रहे हैं कि वाटर फ्रॉम रूट्स, वाटर, क्योंकि इनके पास रूट होती हैं और रूट जाती हैं डीप सॉइल के अंदर, और सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है हमारा वाटर, क्योंकि रूट सॉइल से ही वाटर को लेती हैं और उनको अलग अलग प्लांट की ब्रांचेस तक वो पहुंचाती है, ऑब्वियस की बात है पत्तों तक भी पहुंचाती हैं, यानी कि रूट टू टिप तक वो सारे जगह प्लांट्स में वाटर को पहुंचाती हैं। तो रूट्स होती हैं रेस्पॉन्सिबल वाटर को कैरी करने के लिए, यानी कि रूट से वाटर लिया जाता है, ठीक है। तो वाटर आ गया इनका पहला इंग्रेडिएंट्स, आ गया इनका वाटर, जो एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए। अब दूसरा है हमारा, जो दूसरे से फोटोसिंथेसिस होगा, दूसरा है सनलाइट। सनलाइट कहाँ से मिलता है, सनलाइट ऑब्वियस सी बात है, सनलाइट तो सन से ही मिलेगा, ठीक है ना। तो सनलाइट मिलेगा सन से, जो वो दिन के समय में ही पॉसिबल होता है। तो दो इंग्रेडिएंट्स हो गए, दो चीजें हो गई हमारी, वाटर हो गया, पहला मटेरियल हो गया वाटर जो इन्हें रूट से मिल गया, दूसरा मटेरियल हो गया सनलाइट जो इन्हें सन से मिल गया। अब तीसरा मटेरियल जो रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि तीसरा मटेरियल जो रेस्पॉन्सिबल है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वो होता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल कहाँ होता है भाई, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जिसका कलर होता है ग्रीन, और वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है प्लांट की पत्ती के अंदर। ये जो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं ग्रेनम, इनमें ही क्लोरोफिल पिगमेंट एक प्रेजेंट रहता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, यानी क्लोरोफिल सनलाइट को तो तीनों हो गए इनके पास, तीनों है क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल जो इनकी पत्तियों में पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है ना। और तीसरा सॉरी चौथा कंपोनेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एक रॉ मटेरियल्स है, वो इन्हें कहाँ से मिलता है, एयर से, एटमॉस्फेयर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेते हैं एटमॉस्फेयर से। अब लेते कैसे हैं, इनके पास कोई नाक तो नहीं होती है ना, ये नाक तो होती ही नहीं है इनके पास, क्योंकि हम रेस्पिरेट करते हैं अपनी नाक के थ्रू, ठीक है ना। इनके पास तो नाक नहीं है, तो ये कहाँ से लेते हैं, इनके पास होते हैं स्टोमेटास। स्टोमेटास होते हैं इनकी पत्तियों के ऊपरी और नीचे के तल पर। यानी कि आपने देखा होगा, कभी आप बाहर जाने का आपको मौका मिले ना पार्क में वगैरह में, तो देखना कभी, वैसे नेकेड आई से तो नहीं दिखेंगे, पर फिर भी आप एक बार कोशिश करना कि एक लीफ को लेना, लीफ के ऊपर नीचे दोनों साइड देखना, छोटे छोटे आपको पोर्स से फील होंगे, वो ही पोर्स कहलाते हैं स्टोमेटा।
और वो पोर्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो अंदर लेते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तब। तो इनको 4 रॉ मटेरियल्स चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए। सबसे पहला वाटर, दूसरा सनलाइट, तीसरा क्लोरोफिल, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला चाहिए वाटर, जो इन्हें कहां से मिलता है, रूट से। रूट से क्यों मिलता है, क्योंकि रूट होती हैं डीप इन द सॉइल और सॉइल के अंदर होता है वाटर। तो वाटर को सकती हैं रूट और प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। ठीक है, तो वाटर मिल गया इन्हें रूट से। दूसरा इनके पास जो रॉ मटेरियल है सनलाइट, वो मिलता है इन्हें सन से। और तीसरा है क्लोरोफिल, जो ऑलरेडी पत्ते के अंदर ग्रेनम में प्रेजेंट ग्रीन पिगमेंट होता है। और पता है आपको, इस ग्रीन पिगमेंट की वजह से ही पत्ते का रंग हरा होता है। ग्रीन कलर के पिगमेंट की वजह से ही पत्ते का कलर ग्रीन होता है और यही रेस्पॉन्सिबल होता है सनलाइट को ट्रैप करने का। ठीक है, और चौथी बात, और जो चौथा रॉ मटेरियल इनका कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलता है इन्हें एटमॉस्फेयर से थ्रू स्टोमेटास। और स्टोमेटास होते कहाँ है, स्टोमेटास होते हैं पत्ते के ऊपरी और नीचे के तल पर। नीचे के तल पर इनकी ज्यादा क्वांटिटी होती है। ठीक है ना। अब स्टोमेटा के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं, क्या होते हैं स्टोमेटा, किस तरह से ये प्रोसेस करते हैं। भाई स्टोमेटास होते हैं एक इस तरह का स्ट्रक्चर, लीफ में कुछ दाने जैसे, कुछ किडनी बीन्स की तरह सा इसका शेप दिखाई दे रही है। ये इसके आउटर जो सेल्स होती हैं इन्हें कहते हैं गार्ड सेल। जैसे आपने देखा होगा किसी भी सोसाइटी में अंदर और बाहर जाने का काम कौन करता है, कौन सिक्योरिटी करता है, सिक्योरिटी गार्ड। ऐसे ही इनके पास भी सेल्स होती हैं, 2 गार्ड सेल्स कहते हैं जिन्हें। और ये गार्ड सेल ही आने और जाने, यानी कि जब ऑक्सीजन गैस अंदर आ रही होती है तो भी ये उसे लेते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है तो उसे लेते हैं। यानी कि जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो ये अलाउड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आजा आजा आजा। ठीक है, और जब ये रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो ये ऑक्सीजन को कर रहे होते हैं आजा आजा, यानी कि ऑक्सीजन को ट्रैप कर रहे हैं, ऑक्सीजन को तो ये कर रहे हैं, ये ले रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। समझ रहे हैं आप। तो बार आपको बता दी कि भाई रेस्पिरेशन का अलग प्रोसेस है और फोटोसिंथेसिस का अलग। जानते थे इसके पहले? चलिए मैं इसको बता देती हूँ अच्छे से। जो जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस डे टाइम पर भी पॉसिबल है, तो डे टाइम पर प्लांट्स हमेशा फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस करते वक्त वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही लेते हैं अपने स्टोमेटास के थ्रू। ठीक है ना, और ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जिससे कि वो अपना फूड ज्यादा से ज्यादा बना सकें, क्योंकि रात में तो ये सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, पर उस पे भाग ले रहे हैं। और कुछ ऐसे स्टोमेटास होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे होते हैं, जो उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसका मतलब प्लांट्स भी हमारी ही तरह ही रेस्पिरेट कर रहे हैं, प्लांट्स भी हमारी तरह ही रेस्पिरेट कर रहे हैं, यानी कि वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। पर अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेते रहते हैं साथ के साथ। तो कुछ स्टोमेटास क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करवाते रहते हैं, कुछ स्टोमेटास ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करवाते रहते हैं। पता है आपको। इसलिए पुराने लोग क्या कहते थे पहले, रात में प्लांट के पास मत जाओ, रात में प्लांट के पास या पेड़ के पास मत जाओ। वो कुछ इस तरह की एक थ्योरीज देते थे। वो क्यों होती थी, वो इसलिए होती थी क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए अपनी रेस्पिरेशन के लिए। तो ऑक्सीजन की मात्रा या क्वांटिटी जितनी भी एटमॉस्फेयर में, वो ज्यादा से ज्यादा उसको लेने की कोशिश करेंगे, है ना। इसलिए मना करते हैं कि रात को पेड़ के आसपास सोना नहीं चाहिए या फिर वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को लेते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते रहते हैं। ठीक है ना, तो हमारी तरह ही रेस्पिरेट करते हैं। पर जब फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले रहे होते हैं, और जिससे वो अपने फोटोसिंथेसिस पूरा करते हैं और अपने फूड को बनाते रहते हैं। अब बात करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू, यानी कि पोर्स खुलते हैं, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये पोर्स खुलते हैं जिन्हें स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं। इनमें ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं जब जब फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे। अब फोटोसिंथेसिस में
हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स थे वो मिले, और मिलने के बाद उन्होंने रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं हमारे प्रोडक्ट। उस रिएक्शन के बाद बनने वाले जो भी कंटेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे प्रोडक्ट। जैसे इसमें क्या है रिएक्टेंट्स, इसमें रिएक्टेंट्स हैं इसके रॉ मटेरियल्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर है, और क्लोरोफिल जो पत्ते के अंदर होता ही है, और सनलाइट जो उसने ट्रैप की हुई होती है। चार क्या है, ये रिएक्टेंट्स है। जो एरो से इधर आ रहे होते हैं ये सब रिएक्टेंट्स हैं, ये चारों, ठीक है। उसके बाद जो ये बन रहे होते हैं इन्हें कहते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। भाई ग्लूकोज क्या है, इनका फूड है। ग्लूकोज क्या है, इनका फूड है, जिसको ये अपने एनर्जी के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे बाद में, ठीक है ना। और पूरे प्लांट के जड़ से लेकर ऊपर टिप तक वो पहुंचाएंगे ग्लूकोज को। भाई फूड इन्हें भी चाहिए, है ना। उसके बाद इनका एक बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, जिसको ये फोटोसिंथेसिस के दौरान निकाल देते हैं, ठीक है ना, और जो हमारे यूज आती है। इसलिए कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन को बनाने में सहयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं, कब, जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस कब कर रहे हैं, डे टाइम में, ठीक है ना। और उसके बाद एक और प्रोडक्ट होता है इनका, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर, उसको भी वो निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो इनके पास क्या क्या चीजें आ गई, इन्होंने क्या लिया था, इनके रॉ मटेरियल्स क्या थे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। ये चार इनके रॉ मटेरियल्स थे, जिनकी एक केमिकल रिएक्शन हुई। उस रिएक्शन को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद क्या बना, ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बना और बना वाटर, ठीक है। आपको ये भी पता चल गया ग्लूकोज को क्या करते हैं यूज, इस ग्लूकोज का यूज एज ए फूड करते हैं। ये रेस्टोर कर लेते हैं जो फूड इनके एक्स्ट्रा हो जाता है, या उस फूड को वो अपने पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचा देते हैं। ऑक्सीजन का क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है ना। और वाटर भी रिलीज कर देते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन हो गई है। उसके बाद केमिकल इक्वेशन, अगर हम, ये तो हमारे क्या थे, केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हमने देखा कि 6CO2 कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, 6 मॉलिक्यूल्स ले लिए इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के। उसके बाद 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गया इनका। सन की एनर्जी इन्होंने ली क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ग्रीन कलर का पिगमेंट से क्लोरोफिल, ठीक है। और इन्होंने बनाई शुगर। शुगर क्या है, शुगर एक ग्लूकोज का ही पार्ट है, यानी कि ग्लूकोज ही शुगर है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म्स होती हैं ये, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या, C6H12O6। शुगर बनाया इन्होंने, वाटर बनाया 6H2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाए, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बनाए। ऑक्सीजन क्योंकि हवा होती है वो रिलीज कर दी जाती है, ठीक है। तो हमें पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझ आया। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, वो फोटोसिंथेसिस के चार मटेरियल पता चल गया आपको, क्या होते हैं चार रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस के। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। कहाँ कहाँ से मिली ये भी पता है आपको। उसके बाद इन्होंने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, ऑक्सीजन बनाया और वाटर बनाया, ठीक है। ग्लूकोज कैसे बनाई इन्होंने, C6H12O6। क्या है, ग्लूकोज एक फूड है जो इनके पूरे प्रोसेस को कवर करता है, यानी कि जितना भी वर्क फंक्शन होते हैं ना इनके लाइफ प्रोसेस के, वो सारे वो करते हैं। ग्रोथ करना, रिप्रोडक्शन करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड के ऊपर। तो ये क्या है, शुगर इनका फूड है, ठीक है ना। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप छोटी सी वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट में किस तरह से होता है। देखिए वीडियो, वाटर इस तरह से जा रहा है प्लांट के चारों ओर और पत्तियों तक पहुंच जाता है। ये देखो, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो हमारे प्लांट की रूट से लेकर के सारी ब्रांचेस तक फैल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, फिर क्लोरोप्लास्ट होता है पत्तों के अंदर, जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल, जो सनलाइट को ट्रैप करता है। जैसे अभी देख पा रहे हैं आप, सनलाइट को ट्रैप किया इसने, ठीक है, ट्रैप किया। इसके आगे देखते हैं क्या होता है आगे का प्रोसेस। आगे कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारा तीसरा रॉ मटेरियल मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, वो पत्तियों के थ्रू मिलती है। अब देखिएगा पत्तियां किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करती हैं अपने अंदर, ठीक है। ये देख, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे जो पोर्स हैं, ये पोर्स क्या करते हैं, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जैसे कि आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सो मेनी गैसेस होती हैं, तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड ये छोटे छोटे पोर्स में एब्जॉर्ब होती है, जो बाद में हमारे फोटोसिंथेसिस में सहयोग करती है, ठीक है। ये स्टोमेटास ने ले लिए। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद होता है
फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हो गया। अब फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो बाई प्रोडक्ट में हमारी ऑक्सीजन बनी ना, ये ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। तो आपने समझा कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। आगे जानते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। प्लांट्स में मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दो तरह के प्लांट्स होते हैं हमारे पास। ऑटोट्रॉफिक के बारे में हम जान ही गए हैं। अब चलते हैं हेटरोट्रॉफ्स प्लांट्स के बारे में जानते हैं। एक्चुअली गाइस, हेटरोट्रॉफ्स प्लांट्स होते हैं दूसरों पे डिपेंड। सम प्लांट्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड मस्ट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस। वो बाहर की सोर्सेस से अपने फूड को लेते हैं और अपना नरिशमेंट करते हैं। लाइक कसकटा, आपने कई जगह देखा होगा, अमरबेल के नाम से उसको जानते हैं। तो ये हेटरोट्रॉफ्स होती है और अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट पर, जिसे वो होस्ट कहते हैं, उस पर डिपेंडेंट होती है और सारा नरिशमेंट अपना उस प्लांट से लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स के बारे में जानते हैं। हेटरोट्रॉफिक्स आर 4 टाइप्स। पहला है पैरासाइटिक प्लांट्स, नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, थर्ड इज सैप्रोफाइटिक प्लांट्स एंड फोर्थ इज सिम्बायोटिक प्लांट्स। अब इनके बारे में एक एक करके हम जानते हैं कि क्या होता है पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट जैसे मैंने अभी बताया आपको, कसकटा बेल यानी अमर बेल। एक्चुअली अमर बेल एक पैरासाइट है और इज पैरासाइट डजंट हैव अ क्लोरोफिल। पैरासाइट क्यों होती है? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है गाइस। क्लोरोफिल होता तो ये क्या करते, फोटोसिंथेसिस करते और अपने फूड को खुद से बना सकते थे। पर क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए ये अपने नरिशमेंट के लिए अदर प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। ये क्या करते हैं, क्लेम कर लेते हैं किसी भी प्लांट के चारों ओर, वो चिपक जाते हैं और अपने नरिशमेंट को उससे लेते रहते हैं और उसको जिस पर वो चिपकते रहते हैं उस पे जो मतलब ट्रेंड्स की तरह से, जैसे आपने देखा होगा बेल के टेंड्रिल्स जो होते हैं घूम घूम के वो किसी भी चीज को अपनी सपोर्ट बना लेते हैं, इसी तरह से ये भी क्लिम करते रहते हैं और जिस पे क्लिम करते हैं उसको गाइस कहते हैं होस्ट और उसी प्लांट से ये अपने नरिशमेंट को प्राप्त करते हैं। चलिए पढ़ते हैं हेटरोट्रॉफ्स का दूसरा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं गाइस। एक्चुअली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो अपने नरिशमेंट के लिए कुछ प्लांट्स मतलब अपने आप तो कुछ फोटोसिंथेसिस करके थोड़ा बहुत तो अपना प्लांट्स अपना फूड बना पाते हैं, पर नाइट्रोजन फिक्सेशन उनको नहीं होता क्योंकि एसिडिक सॉइल की वजह से उनको प्रोटीन नहीं मिल पाता। उन्हें एक्चुअली प्रोटीन भी बनाना होता है, इसलिए वो क्या करते हैं अपने प्रोटीन को प्रिपेयर करने के लिए, प्रोटीन उसके लिए अमोनिया जहां से उन्हें मिलता है उसके लिए वो क्या करते हैं, वो कुछ इंसेक्ट्स को कैट करते हैं और इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं और उनसे उन्हें मिलता है प्रोटीन। वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स को, किल करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उनके जूसेस को यूज कर लेते हैं और उनके अपने अलग अलग अपने प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तीसरा है हमारा सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। किस तरह के होते हैं गाइस एक्चुअली सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म व्हिच गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, depends on a non-living host, undergoes extracellular digestion। एक्चुअली क्या करते हैं, नॉन लिविंग होस्ट पर रहते हैं, मतलब कि डेड और डिकेइंग पार्टिकल्स जो होते हैं ना उन पर ये उग जाते हैं और वहां से ही अपने नरिशमेंट को लेते रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करते हैं और इनके आपने एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे आपके घर में आता भी होगा मशरूम, ये सब सिम्बायोटिक प्लांट्स के ही एग्जांपल्स हैं। क्या करते हैं, ये अपने नरिशमेंट को डेड डिकेइंग पार्टिकल से लेते रहते हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में। चलिए गाइस, सिम्बायोटिक क्या होता है? सिम्बायोटिक एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू ऑफ द प्लांट्स, मतलब कि वो क्या करते हैं, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप रखते हैं दो ऑर्गेनिज्म। क्या करते हैं कि एक प्लांट से वो शेल्टर और वाटर ले लेते हैं और दूसरा प्लांट क्या करता है, दूसरा प्लांट उनको देता है फूड। अब एल्गी क्या करता है, एल्गी बनाता है फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस और फंगाई क्या करता है, फंगाई देता है शेल्टर और वाटर, किसको, एल्गी को। तो ये दोनों एल्गी और फंगाई दोनों एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। दूसरा बहुत अच्छा एग्जांपल है लाइकेन का। लाइकेन्स आपने देखा होगा पेड़ों के ऊपर उगी रहती है। गाइस लाइकेन पेड़ के ऊपर चिपक सा जाता है, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है हमारे एटमॉस्फेयर का और ये पेड़ों से शेल्टर ले लेता है और इन रिटर्न ये पेड़ों को ऑक्सीजन, इन रिटर्न ये पेड़ों को क्या देता है, फूड देता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे इस चैप्टर से रिलेटेड समरी है गाइस। समरी में हमने पहले ही देखा कि प्लांट्स अपने फूड को फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स दो तरह के प्लांट्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स और मेनली हेटेरोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फूड पर ही प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। और दो तरह के मोड्स बताए मैंने आपको, हेटेरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक, इनके एग्जांपल्स वगैरह भी सारे आपको बताएं। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू और बाय प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन निकालते हैं और वाटर को रिलीज करते हैं। ठीक है गाइज। और इसके आगे हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो स्टोमेटा के थ्रू ली जाती है, एब्सॉर्ब किया जाता है वाटर रूट के थ्रू प्लांट की। ठीक है, आगे पढ़ा हमने क्लोरोफिल जो ट्रैप की जाती है। जो क्लोरोफिल है वो एनर्जी को ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, जिससे कि वो अपने फूड को बना सके थ्रू फोटोसिंथेसिस। और आगे हमने पढ़ा कि जो ये सनलाइट है ये हमारा अल्टीमेट सोर्स है। अभी हम एक वीडियो के माध्यम से पैरासाइटिक प्लांट्स को देखते हैं। पैरासाइटिक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कसकटा का, तो कसकटा एक पैरासाइटिक प्लांट है। तो वो अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या करता है, देखिए कसकटा के प्लांट जो होते हैं अपने लिए एक सपोर्ट को ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं। उन्हें कोई भी ट्री या कोई भी प्लांट ऐसा दिख जाता है तो उसके चारों ओर, जैसे आप देख पा रहे हैं कि चारों ओर अपना वो डेरा सा जमा लेते हैं, ये इसके ऊपर लिपटते जाते हैं। जैसे बेल एक टेंड्रिल सा लगा करके अब किसी भी सपोर्ट का सहारा लेकर के चढ़ती चली जाती है ना, इसी तरह से कसकटा का प्लांट इस प्लांट को सपोर्ट लेकर के, इस प्लांट की सपोर्ट लेकर के ऊपर तक चढ़ता जा रहा है। फिर अपना पूरा ही शिकंजा सा जमा लेते हैं इस पेड़ के ऊपर। ये अब देखिए इन्होंने अपनी पूरा डाइजेशन के लिए ये इस पर डिपेंड हो गया है, ये इन्होंने अपना जर्मिनेट टाइप सा कर दिया है इसके ऊपर। ठीक है, अब जो भी नरिशमेंट इस प्लांट का होगा, यानी कि ये नरिशमेंट अपने के लिए करेगा, जो भी नरिशमेंट के लिए ये करेगा ना प्लांट, वो कसकटा भी इससे साथ के साथ चूसती रहेगी, सब करती रहेगी और अपना नरिशमेंट वो उस प्लांट से लेती रहेगी। तो यही प्रोसेस होता है पैरासाइट का और वो अपना डेवलपमेंट। गाइस थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने से आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम बातों का पता चलेगा। और PA3 ट्यूशन पॉइंट लगातार आपके लिए कोशिश करता रहता है कि हर चैप्टर से रिलेटेड छोटी मोटी बड़ी सभी तरह की जानकारियों को इकट्ठा करें। और सर एक्चुअली हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन्हें भी इस चैप्टर से रिलेटेड सारी जानकारियों का पता चले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे मुझे बताइएगा कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। थैंक यू सो मच।